हिसार रोडवेज वर्कशॉप में पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले में सीएम फ्लाइंग की टीम दूसरी बार जांच के लिए हिसार रोडवेज की वर्कशॉप पहुंची। जांच के दौरान टीम को कई ऐसे तथ्य मिले जिनसे साक्ष्यों की छेड़छाड़ की आशंका भी सामने आई है। मौके पर डीएसपी विक्रम भादु और वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने दोबारा मौके का निरीक्षण किया और विभागीय रिकॉर्ड का मिलान शुरू किया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और पहले निरीक्षण में मिले तथ्यों को दोबारा पुष्टि की। डीएसपी विक्रम भादु ने फिलहाल जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इंकार किया। उनका कहना है कि रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आम लोगों से भी सरकारी योजनाओं या विभागों में किसी तरह की अनियमितता की सूचना सीधे सीएम फ्लाइंग तक पहुंचाने की अपील की है। ये वही जांच अभी चल रही है और जांच में जो तथ्य आते हैं उसके ब्याह पे हमें मौका विजिट भी करना पड़ता है, रिकॉर्ड भी देखना पड़ता है। रिकॉर्ड के बाद और मौका विजिट के बाद जो अनियमितता पाई जाती है उसके आधार पे हम नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। पेड़ जो काटे गए हैं सर, वो क्या अवैध तरीके से काटे गए हैं? हाँ, सूचना तो यही है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई हुई है। इसी को हम एनालाइज करने के लिए वन विभाग से हमारे पास 2 डीएफओ हैं, फतेहाबाद से हैं, एक हिसार से हैं और रोडवेज से भी अधिकारी हमारे साथ हैं और सीएम फ्लाइंग से हमारी टीम है। तो अभी जांच कर रहे हैं। कितने पेड़ काटे गए हैं? अभी आकलन कर रहे हैं, जिसके बाद जैसी स्थिति होगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एक ये भी आरोप है कि यहाँ से कुछ पेड़ की जड़ हटा दी है इन्होंने काटने के बाद। अभी इसकी गिनती चल रही है, काउंटिंग चल रही है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपको अवगत अच्छे से कराएंगे। सर, दोनों तरफ से गेटेड है और उसके बावजूद अगर कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई है तो क्या रोडवेज से भी कोई बंदा है वो संलिप्त हो सकता है? वो आगे की बात है, इसके ऊपर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी। कोई यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को लेकर भी कोई शिकायत अलग? अगर कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, सूत्रों के हवाले से एक बात और आ रही है, कूलेंट को लेकर रोडवेज के वर्कशॉप में कुछ मामला है, क्या ऐसी भी कोई शिकायत आपको मिली है? वो संबंधित अधिकारी से बात करें, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। एक मैं निवेदन आपके थ्रू करना चाहूँगा। मैं डीएसपी सीएम फ्लाइंग विक्रम भादु मेरा नाम है। मेरा सरकारी नंबर 98 135 16 396 है। अगर कोई जनमानस या कोई मोजिज आदमी या आम आदमी अगर किसी तरह की सरकारी स्कीमों की रिकॉर्डिंग कोई अनियमितता उनके संज्ञान में आती है और वो सूचना देना चाहते हैं तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे वो बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा बोल देता हूँ, 98 135 16 3। वन विभाग के अधिकारियों ने भी साफ किया है कि जांच अभी अंतिम चरण में नहीं है। टीम अब पहली और दूसरी जांच के दौरान मिले तथ्यों का मिलान करेगी। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो इसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी और विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ये हम सीएम फ्लाइंग के पास शिकायत प्राप्त हुई थी। सीएम फ्लाइंग के अनुरोध पे हम यहाँ जांच करने आए हैं। अवैध कटे या नहीं कटे इसकी तो जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा। तो अभी कितने पेड़ों की संख्या है, कुछ अभी इस तरह का है? नहीं, अभी फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। फाइनल रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे आपको सही। एक भी चल रहा है कि हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है पेड़ों की पूरे हरियाणा में कटाई पर, इस तरह की कोई बात है? हाँ, हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल से हरियाणा में कटाई पर रोक लगाई हुई है। इन्होंने कोई परमिशन वगैरह मांगी थी आपसे पेड़ कटाई से पहले? हाँ, परमिशन इनको दी नहीं गई थी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश आ गए थे, तो उसके बाद किसी को कोई परमिशन वन विभाग से जारी नहीं की गई। और इस प्राइवेट क्षेत्र के लिए यानी वन विभाग से बाहर के क्षेत्र के लिए परमिशन की ज़रूरत भी नहीं होती। ये इनका डिपार्टमेंट का काम है कि वो देखें। हाईकोर्ट के क्या आदेश है, कौन पेड़ काट सकता है अब या कौन? नहीं, हाईकोर्ट ने ये किया हुआ है कि भाई हरियाणा में जब तक हाईकोर्ट आगामी आदेश ना करे कटाई पे पूर्णतः बंद है, चाहे वो संबंधित फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो या फिर कोई भी मतलब निजी। हाँ, हाईकोर्ट का आदेश तो सभी के लिए। किसी के खेत में या किसी के घर पे अगर कोई पेड़ है तो... नहीं, उसके बारे में देखो हाईकोर्ट ने बिल्कुल ये अलग अलग तो नहीं कर रखा है, पर हाईकोर्ट ने तो यही है कि कोई पेड़ नहीं काटा जाए। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में 26 जून को पहली रेड के दौरान कार्यशाला परिसर में 86 कटे हुए पेड़ों के ठूंठ और 132 उखाड़े गए पौधे मिले थे। कटी हुई लकड़ी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और उसका मूल्य भी सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया था। वन विभाग ने तब स्पष्ट किया था कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार बिना सक्षम अनुमति पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित है। अब दूसरी जांच में ये सामने आया कि पहली रेड के दौरान वन विभाग द्वारा नंबरिंग की गई 19 पेड़ों की जड़ें जमीन से गायब थी।
परिसर के बाहर रखी गई कटी हुई जड़ों को भी हटा दिया गया, जबकि जांच पूरी होने तक किसी भी साक्ष्य को नहीं हटाने के निर्देश दिए गए थे। चार दीवारी वाले सरकारी परिसर से जड़ों का गायब होना जांच टीम ने बेहद गंभीर अनियमितता माना है। अब इस जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखना यह होगा कि इस जांच में कौन दोषी पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।